आपने पूछा कि कुछ दुनियादारी की बातें सिखाइए। देखो भैया, दुनियादारी तो दुनिया वाले सिखाई देते हैं, और दुनिया के पाने के मार्ग है वो, मोक्ष का मार्ग नहीं है। दुनियादारी तो दुनिया ही के लिए है। फिर भी एक तो प्रकृति सिखाती है। यदि बहुत घना कोहरा हो तो रैबिट की रफ्तार की जगह फॉग में फ्रॉग की चाल चलिए। एक छलांग लगाइए, फिर देखिए कुछ है तो नहीं खतरा। और अगर ग्रीष्म आ गया या शीत आ गई तो सुप्तावस्था में चले जाइए। और ओला पड़ रहा हो तो समझ लेना कि भैया ओला तो होता ही इसलिए है कि अपना जीवन गंवाने को आया है, तो अपनी खोपड़ी बचा लेना। अपनी फसल तो बचा नहीं पाओगे, खोपड़ी बचा लेना, नहीं तो ओलों से घायल हो जाओगे। और सही माने में दुनियादारी सीखने का तरीका है अपने ही अनुभवपूर्ण ज्ञान से सीखते जाओ, उसी को गुरु बनाओ। क्योंकि दुनिया में तो मन मांगे मोर, मन तो चाहता है ये हो जाए, वो हो जाए, जो हो जाए। तब ज्ञान से पूछो कि यदि जो मन कह रहा है इसके पा लेने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, कौन कौन से ईर्ष्यालु, कौन कौन से सामर्थ्यवान किस प्रकार से हमें परेशान कर सकते हैं, कौन सा धन हड़प सकता है, कौन बेईमानी कर सकता है, कौन हमें नौकर नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेंगे, साधन को हमको धोखा देगा, अपनी गर्ज समझेगा, हमें ब्लैकमेल करेगा। ये सारी बातें कैलकुलेशन कर लो जब मन मांगे मोर। उनके लिए तो मानसिक तैयार हो जाओ, तब मन की बात मान के आगे बढ़ो। सिद्धांत यह है कि मन तो चाहता है बहुत कुछ, लेकिन होता होनहार अनुसार समय पर और योग्यता होती तो। अगर होनहार होती है तो निमित्त पुरुषार्थ उपलब्ध होते हैं। और मन की हो जाए, ज्ञान कहता मन की हो जाए तो मेरा क्या, और मन की ना हो तो मेरा क्या। दुनिया की अपेक्षा ये समझना कि हम कर रहे हैं, हमें विवेकपूर्वक करना है। सिद्धांत में ये समझना कि मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जब आपका कुछ नहीं है तो आपको अनुकूल प्रतिकूलता में समता रहेगी, धैर्य रहेगा। आपका जीवन दुनियादारी में फंसता हुआ भी दुनिया का कारण नहीं बनेगा। अब यहाँ परीक्षा का समय आवे तो दुनिया की अपेक्षा अंदर में धैर्य सहनशीलता से विवेक बना रहे। और अगर ये विवेक बना रहा कि जिससे प्रतिकूल मान रहा, शत्रु मान रहा, नुकसानदायक मान रहा है, उसके प्रति अच्छे भाव बने रहे अंदर में, तो वह तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोचेगा, समस्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और प्रतिकूल परिस्थिति का आक्रमण करके व्यवहार में संसारी बनना है, क्योंकि तुम अभी साधु नहीं हो। तुम्हें सठे साठ्यम समाचरित का फार्मूला बाहर में अपनाना है, अंदर से बचाव की प्लानिंग करना है, अपने साथी संबंधियों की, नेताओं की फौज, गुंडों की फौज भी पीछे रखना है। परिवेश बदलता रहता है, उसके अनुसार गिरगिट बनना जरूरी है। संसार तो स्वार्थी है और उनके स्वार्थ पूर्ति में कुछ नुकसान उठा के ही आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर तुमने किसी को धोखा देने की नीयत से अपना साथी बनाया तो वे तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, पोल खुलेगी, तुम्हें धोखा देंगे। परिस्थितियाँ शत्रुजन्य भी होती हैं, ईर्षा जन्य भी होती हैं, अज्ञान जन्य भी होती हैं, लोभ जन्य भी होती हैं, नशे के कारण भी होती हैं, अनेक प्रकार की हो सकती हैं। बचाव करना होगा, क्योंकि मीठा गन्ना कोई भी तोड़ के चूस लेता है। इसीलिए अपन को बड़ा विचार विवेक से दुनियादारी निभाना है। लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम कितने पानी में हो, तुम में कितनी दमखम है, तुम्हें कैसे लूटा जा सकता है, कैसे ठगा जा सकता है, कैसे फुसलाया बहलाया जा सकता है, तुमसे कैसे स्वार्थ सिद्ध कराया जा सकता है। तो दुनिया में अपने को किसी की परीक्षा में भी
साम दाम दंड भेद की नीति अपना के कमज़ोर साबित नहीं करना। हम अपने दुनियादारी के जीवन के बचपन के 2 उदाहरण देते हैं। हमारे पिताजी ने सिखलाया और हमने प्रत्यक्ष देखा, उसके फल भी देखे। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार टाइप 500 बीघा का धनी व्यक्ति था। बड़ा मीठा बोलता था। अंदर उसके एक भाव रहता था कि बधुआ मजदूर मेरे बने रहें, क्योंकि उसके उस समय 6 हर चलते थे, मतलब 12 बैल थे, घोड़ा वगैरह था, गाय भैंसें बहुत थीं। बधुआ मजदूर बने रहें और हमें प्रधान बने रहें, गांव के सारे लोग हमारी ठकर सुहाती करें, हमारे आगे पीछे चलें, हमारे शादी संबंध में सारी व्यवस्था करें, सारे लोग हमारे एहसान के नीचे दबे रहें। उसकी क्या नीति थी कि चोर से कहता था चोरी करो और साहूकार से कहता था जगते रहो। यानी उस दूसरों के खेत बदमाशों से उखड़वा लेना, नुकसान करा देना, पिटाई करवा देना, कुछ भी, ताकि आप उनके पास जाएं और उनसे कहें देखो मेरा ये नुकसान कर दिया है, मेरा ये हो गया है। तो कहते थे रोको, हम समझा देंगे। तो उसको बुलाए, कहते थे अब नहीं जाना, अब तुम उसके गुलाम बन गए, मुरीद बन गए। और ऐसे जीव का जवान लड़का आंखों सामने मरा, दूसरे का बुरा चाहने वाला था। दूसरा परिवार था गांव में, वो उनसे आधी 250 बीघे ज़मीन वाला था। उनकी नीति क्या थी कि दबदबा बना के, लोगों को डरा के गुलाम बनाना, गुंडे पालना। तो वो गुंडागर्दी में साथ देता था मुरीद बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए। एक केस ऐसा हुआ कि पक्षपात करके उसका लड़के ने दूसरे को मार दिया गोली से। 2 लड़कों ने, एक जमानत में छूट गया, एक 12 साल जेल रह के आया। तो ये जीवन के अनुभव हैं। हमारे यहाँ दूसरों को उधार दे के फंस के ज़्यादा ब्याज लेने वाले परिवार का सत्यानाश हो गया। तो भैया जीवन के अनुभव तो, दुनियादारी के अनुभव तो धर्म से जोड़ के अगर जीवन होगा तो दुनियादारी भी तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर तुम धर्म के साथ नहीं हो, संस्कारों के साथ नहीं हो, अच्छी भावना के साथ नहीं हो, तो दुनियादारी में भी फंस जाओगे। दुनिया तो कहती है आ जाओ सो वेलकम और ना आओ सो भीड़ कम। इसलिए दुनियादारी जिस प्रकार से लोग पूछते हैं, बुलाते हैं, उनके हाँ हाँ तो कर दो, और वे चाहते नहीं बुलाना, तुम भी धीमे से कह दो मान नहीं पाए, वे तो खुश हो जाएंगे। कभी ये नहीं कहना हम नहीं आएंगे। तो दुनियादारी की बहुत बातें हैं। इतनी आज की चर्चा बहुत है, फिर आगे कभी को उदाहरण दे के पूछोगे तो फिर चर्चा करेंगे।